तबले की थाप, घुंघरुओं की आवाज, जिस्म का बाजार और आस्था का तिरस्कार। ऐतिहासिक तथ्य और लोकमत बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। यह मध्यकालीन मंदिर बिहार के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बताते हैं कि यह सर्वप्रथम एक शिव मंदिर हुआ करता था। बाद में मंदिर के तत्कालीन पुजारी के सपनों में भगवान विष्णु ने स्वयं आकर उनकी एक प्रतिमा, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के तुर्की के पोखर से निकली थी, को इसी मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया। तत्पश्चात तुर्की से उस प्रतिमा को लाकर यहां इस मंदिर में स्थापित किया गया था। प्राचीन समय में यह मंदिर भक्ति व आस्था का केंद्र हुआ करता था। इसी मंदिर में इस क्षेत्र का इकलौता सूर्य मंदिर भी स्थापित है। इसके अलावा इसी परिसर में महावीर भैरव और भगवान गणेश इत्यादि की प्रतिमाएं भी स्थापित है। एक समय तक इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और लगभग पूरे बिहार से लोग यहां दर्शन के लिए आया करते थे। मगर समय का चक्र ऐसा घुमा कि लोगों के आस्था का केंद्र और पवित्रता का प्रतीक भगवान का मंदिर भी आधुनिक चमक दमक और व्यावसायिक मानसिकता से अछूता नहीं रहा और लोगों ने अपनी आस्था के वैसे केंद्र, जिसे कभी भगवान का साक्षात दरबार मानते थे और वहां पहुंचना अपना सौभाग्य समझते थे, उसे भी बदल दिया और न जाने कितने आस्था के नए नए केंद्र अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिरों के रूप में स्थापित कर दिए गए। कभी 20 एकड़ में फैला यह मंदिर परिसर अवैध कब्जों की मार से सिकोड़कर चंद कदमों का रह गया। भगवान का यह मंदिर दीनहीन भाव से भगवान से ही प्रार्थना कर रहा प्रतीत होता है कि काश श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की प्रतिष्ठा पुनः जागृत हो जाए और मंदिर का निर्जन प्रांगण फिर से मंदिर की घंटियों, मंत्रों, लोगों की प्रार्थनाओं, फूल मालाओं और सुगंधियों से पुनः दिव्य बनकर दुखी व हताश चेहरों की चमक व मुस्कान बन सके। मुजफ्फरपुर शहर का मुगलकालीन रिवाजों और रवायतों से गहरा संबंध रहा है, जिसमें शेर व शायरी, कव्वाली और नृत्य कला में निपुण, तहजीब अदब की मिसाल, बेइंतहा खूबसूरत मुजरे वालियों की शानो शौकत भरी महफिलों की चर्चा खास रही है। चुनिंदा जानकारों के अनुसार इसकी शुरुआत वर्तमान के मोती झील इलाके से हुई थी। उस समय मोतीबाई नाम की एक बला की खूबसूरत मुजरे वाली के नाम पर उस जगह का नाम मोती झील पड़ा था। फिर धीरे धीरे शहर की विकास प्रक्रिया के साथ ये मुजरे वालियां अपने कुनवे सहित इसी चतुर्भुज स्थान मंदिर के इर्द गिर्द विस्थापित हो गई। समझने वाली बात यह है कि आज जिन गली मोहल्लों को बदनाम गली के रूप में जाना जाता है, कालांतर में इनकी बेशुमार इज्जत और रुतबा हुआ करता था। ऊंचे व रसूखदार घरानों के बच्चों को तहजीब अदब की तालीम के लिए यहाँ इन कोठों पर भेजा जाता था। पन्नाबाई, भ्रमर, गौहर खान, चंदाबाई जैसे नामों को मुजफ्फरपुर का नगीना कहा जाता था। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की ऐतिहासिक रचना देवदास का भी सीधा संबंध इस जगह से है, क्योंकि पारो, जिसका असली नाम सरस्वती था, उससे शरतचंद्र की मुलाकात यहीं हुई थी और यहाँ से लौटने के बाद ही उन्होंने देवदास की रचना की थी। इसके अलावा भी समाज, संस्कृति और साहित्य पर सकारात्मक प्रभाव वाले अनेकों हकीकतें यहाँ से जुड़ी हुई है। मगर समय और समाज की सोच के बदलने से कला, तहजीब अदब और शानो शौकत का वो इलाका आज गलीच और बदनाम गली के रूप में उसी समाज के अक्स पर कोड सा प्रतीत होता है। एक ऐसा कोड जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपराध और लाइलाज बीमारियों के कीड़े पनप और पल बढ़ रहे हैं। कला के कदरदानों की जगह जिस्म की भूख वाले हैवानों ने ले ली और कलाकारों की जगह
जिस्म फरोशी का पेशा करने वाली वेश्याओं ने ले ली है। यूं तो इन गलियों में सुबह से ही सौंदर्य प्रसाधनों से लिपे पुते चेहरे घरों के अहाते में ग्राहकों को लुभाते नजर आते हैं, मगर प्रत्येक शाम के जवान होने के साथ साथ यहाँ का माहौल और तथाकथित रंगीनियां भी अपने शबाब को छूने लगती है, क्योंकि समाज के दोहरे चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम सियार शाम ढलते ही अपनी भूख मिटाने के लिए जिस्म के इस जंगल की खाक छानना शुरू कर देते हैं। समझने वाली बात यह है कि यहाँ आकर अनैतिक, गैर कानूनी और संवेदनहीन मनोरंजन के नाम पर नंगई का स्वाद लेने वाले तमाम लोग भी इसी समाज से आते हैं या इसी समाज का हिस्सा है, जो समाज दिन के उजाले में इस जगह के बारे में नैतिकता, संवेदनशीलता और हमदर्दी की बात करते नहीं थकता।